हेलो दोस्तों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी की स्पेशल क्लास। आइए आज अपन एसएससी जीडी के लिए संख्या पद्धति के मिश्रित सवाल करते हैं। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, तो तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिसका योगफल क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो देखो 4, 5 और 6 क्रमागत संख्या है और इनका गुणनफल क्या होगा, इन तीनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल होगा 5 चौके 20, 20 छिंग 120। ये अपना गुणनफल होगा। या अपन इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1 क्रमागत है, तीसरी संख्या x + 2, तीनों का योग 15 है। तो x, 2x, 3x, 3x बराबर 2, 1, 3 उधर जाएंगे तो माइनस के होंगे तो 12, 3 से 12 4 बार कट जाएगा, x बराबर 4। तो पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 4, 1, 5 और तीसरी संख्या 4, 2, 6, तीनों का गुणनफल 120। अगला सवाल, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, उनके व्युत्क्रम, कहने का मतलब उनका उल्टा का योग ज्ञात करो। तो दो संख्याएं हैं अपनी, दो संख्याएं मान लो कि पहली a है दूसरी b है। इन दोनों का योगफल 11 तथा इन्हीं दोनों का गुणनफल 18 है। तो इनके व्युत्क्रम मतलब इनके उल्टे, तो एक a का उल्टा होगा 1/, और b का उल्टा होगा 1/b। दोनों का योगफल, दोनों का एलसीएम लेंगे अपन तो ab आएगा। a से a कट गया, b से b कट गया तो a बचा। तो अपना क्या होगा, a + b/ab। a + b का मान अपना कितना है 11 और ab का मान है 18। तो दोनों के व्युत्क्रमों का योग होगा 11/18। अगला प्रश्न, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग, तो धनात्मक संख्याएं दो धनात्मक संख्याओं का योग है 25। तो मान लो अपन 16 और 9, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 25 होगा। और इनका गुणनफल कितना होगा, गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल भी होगा अपना 144, जो कि अपन को दिया है। तो फिर उसने क्या कहा है, इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा 16 में से 9 गई तो 7, इन दोनों का अंतर आएगा अपना 7। अगला प्रश्न, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित किया जाए तो शेष 45 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो उसने क्या कहा है, एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या हो जिसे अगर 425 से विभाजित किया जाए तो 45 शेष बचेगा, तो 45 शेष बचेगा। इसी प्रकार उसने कहा यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो 425 से भाग देने पर 45 शेष बच रहा है। अगर वही 17 से भाग दे दे, अगर इसी में 17 से भाग दे देगा तो शेषफल अपना क्या प्राप्त होगा, 17 दूनी 34, 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 3 गया 1, तो शेषफल अपना 11 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल होगा। तो देखो दो संख्याएं हैं, मान लो अपन ने दो संख्याएं मान ली a b, उनका गुणनफल कितना है 1575 है। और दो संख्याओं का भागफल a/b बराबर 9/7। तो बताइए उनका क्या होगा, उनका योगफल क्या होगा। तो 9, अगर इसे अपन x और लगा दें तो क्लियर हो जाएगा। तो 9x गुणित 7x बराबर 1575। तो 9 से इसे काटेंगे, 9 × 9, 9 × 7 = 63 और 9 × 5 = 45।
7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। एक्स गुणित एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 25 और एक्स बराबर होगा अपना 5। उसने क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोनों संख्याओं का योगफल 7x प्लस 9x बराबर ज्ञात करना है 9 7 16। x का मान अपना क्या होगा 5, तो 16 पंजे 80। दोनों संख्याओं का योगफल अपना 80 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करने से बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाजित होगी। तो 2 अंकों वाली संख्या, जैसे कोई भी संख्या मान ली अपन ने 2 अंकों की 63 पुनरावृत्ति बोल रहा है ना, तो 63 फिर दोबारा 63, तो अपन ये पूछ रहा है कि वो सदैव किस संख्या से विभाजित होगी। तो 11 से विभाजित नहीं होगी, 13 से भी नहीं होगी, 101 से विभाजित हो जाएगी। 101 का गुणा करेंगे, 63 का गुणा 101 में करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो हमेशा कैसे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न, 15 6 स्टार 9 4 2 स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा यदि वह 11 से विभाजित हो तो। ऑप्शन है अपने 4 7 8 9। तो उसने कहा है 15 6 स्टार 9 4 2 में स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो ये हमें कैसे विभाजित करनी है, 11 से विभाजित करनी है। और 11 से विभाजित के लिए अपन पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो -4 बचेगा। दूसरी संख्या में से फिर अगली संख्या घटाएंगे तो क्या होगा 6 माइनस स्टार। इस वाली में से इसे घटाएंगे तो 9 माइनस 4 कितना बचेगा प्लस के 5, और ये अपना अलग बचा। तो अपन क्या करेंगे, ये 2 का 2 है, माइनस के 4 प्लस के 5 प्लस का 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर 2 प्लस का 1 प्लस के 2 और प्लस के 6 प्लस के 9 बचेगा। हमें क्या लाना है 11 से विभाजित के लिए, या तो 0 हो या फिर 11 के गुणज में हो। तो स्टार की जगह पे अपन कौन सा अंक रखेंगे कि या तो 11 के गुणज में बन जाए या फिर 0 बन जाए। तो 4 से 11 के गुणज में ना बन रहा, ना 0 आ रहा। 7 से 2 शेष बचेगा, ना तो 11 के गुणज में है और ना ही 0 बनेगा। 8 से 1 शेष बचेगा, ना 0 बनेगा ना ही 11 के गुणज में है। अगर अपन 9 रखेंगे तो 0 आएगा और जो कि 11 से विभाजित होगा। तो स्टार के स्थान पर क्या आना है, 9 रखना है। अगला प्रश्न, 2 की घात 16 निम्न में से किसके द्वारा विभाजित होगा। तो 2 की घात 16 निम्न में से इन संख्याओं से विभाजित करना है। 11 है, 13 है, 17 है या 19 है, कौन सी संख्या से विभाजित होगा। तो अपन जानते हैं 2 की घात 16 है, अपन 1 की घात भी 16 रख सकते हैं। हमें पता है कि 2 की घात 8 की घात 2 इसे अपन रख सकते हैं। ऐसे ही अपन 1 को रख सकते हैं, 1 की घात 8 की घात 2। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ए प्लस बी और दूसरे ए माइनस बी। तो अपन इसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की घात 8 माइनस 1 की घात 8, दूसरे कोष्टक में 2 की घात 8 प्लस 1 की घात 8। 2 की घात 8 होता है अपना 256 माइनस 1 की घात 8 का 1 ही निकल के आएगा। दूसरा 2 की घात 8 का होता है 256 प्लस 1 की घात 8 का 1 ही आएगा। तो 256 माइनस 1 255 गुणित 256 प्लस 1 257। इनमें से कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगा ये अपन को देखना है। तो अपन इसमें भाग देंगे 11 का, किसी भी संख्या में चला जाए। 11 दूनी 22, 3 शेष पल बचेगा, 11 × 33, तो 11 से विभाजित नहीं होगा। इससे अगर भाग देंगे 13 × 1 = 13, शेष पल बचेगा कितना अपना 12, 125 हो गया, जो कि अपना 13 से विभाजित नहीं होगा। 17 से भाग देंगे, 17 × 1 = 17, कितनी शेष पल बचेंगी 8,
अब अपन अंक 5 का उतारेंगे तो 17 पंजे 85, तो अपनी पूरी संख्या कैसे कट जाएगी? 17 से कट जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।